सतगुरु जोगी पीर धाम से समझे कि भगवान जब सतगुरु से मोक्ष मांगे, मुक्ति मांगे कि भक्ति मांगे, इसको समझेंगे। तो 5 तरह की मुक्ति होती है, 4 साकार और 1 निराकार। जो भगवान को एक ज्योत मांगते हैं सचखंड में विराजमान, उस ज्योत में जाके आत्मा का मिल जाना, गुरु की पूर्ण शरणागति के बाद, इसको सायुज मुक्ति कहते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, ब्रह्मानंद पा गई, अब जन्म मरण से मुक्त हो गई। बाकी साकार मुक्ति होती है सालोक, ये अपने आराध्य इष्ट के लोक में चले जाना, जैसे बैकुंठ धाम चले गए, शिव लोक चले गए। सामीप, जब कोई अवतार हुआ तो उसके अवतार लीला में तुम्हें भी कोई रोल मिल जाता है करने को, जैसे एक पिक्चर होती है कि वहां अवतार होगा, अब उसके अवतार लीला में तुम्हें ये रोल करना, ये सामीप मुक्ति वालों को रोल मिल जाता है उनके घर परिवार मेंबरों के करने के। जब कोई बाहर कोई रोल अवतार लीला में और दे दिया, वो अपने गुरु के साथ जब अवतार के साथ आके वो करते हैं, ये सामीप मुक्ति है। जो पहला मैंने बताया था वो मोक्ष है, जो भगवान को निर्गुण निराकार निर्विशेष एक ज्योत मानते हैं, उनके लिए मोक्ष होता है। और 5 तरह की मुक्तियों में से एक को मोक्ष कहते हैं। अब मैं मुक्तियों के नाम बता रहा हूँ। सालोक, माया के परे अपने राधे इष्ट के लोक में चले जाना, तब भी काल माया से परे चले जाओगे हमेशा के लिए। दूसरा सामीप, उनकी अवतार लीला में कोई रोल मिल जाना करने के लिए। उसके बाद सायुज बता दिया मोक्ष, सालोक, सा इष्ट, जो तुम्हारे आद्य इष्ट जी के पास जितना भी ऐश्वर्य है वो सारा तुम्हें भी मिल जाएगा। ऐश्वर्य मतलब राजपाट, जैसे हमें शौहरत, इज्जत, मान, सत्कार, वो सब तुम्हें भी उस लोक में मिल जाता है। और चौथी सारूप, अगर विष्णु जी को मानते हो तुम्हारी भी 4 भुजाएं, तुम विष्णु गण बन जाओगे। जिनका जीवन धरती पे सफल हुआ उनको तुम लेके जाया करोगे, तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी विष्णु गण में, या शिव गण में लग जाओगी। ऐसा इसको सारूप कहते हैं, अपने आराध्य इष्ट के जैसा रूप मिल जाना। तो ये 5 मुक्तियों में से एक तो है मोक्ष, और 4 है मुक्तियां। दोनों में से हम काल माया से परे हो जाएंगे। ये काल माया जन्म मरण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, सुख शांति प्रेम आनंद आ जाएगा जीवन में। अब आगे भक्ति। भक्ति का जो पर्यायवाची शब्द है, इसका अर्थ होता है सेवा। अब अगर तुम्हें मोक्ष मिला, आत्मा को परमात्मा में तुम्हारी आत्मा जाके मिल गई, अब जिसके लिए तुमने सब कुछ त्याग किया, सब कुछ छोड़ा, भक्ति की, साधना की, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप, उसमें मन बुद्धि इंद्रियां परे नहीं है। अब उसमें मन बुद्धि इंद्रियों से वो परे है, लेकिन वो आत्मा जो उसमें जाके मिल गई है, उसका पहचान है कि वो परमात्मा की दासी है, गुलाम है। तो परमात्मा की दासी है प्लस अंश है, उसकी शक्ति है, इसलिए उसकी अंश और शक्ति होने से उसकी आत्मा का जो नेचर है वो है कि आत्मा गुलाम है, मतलब दास है। अब अगर वो दास है, गुलाम है, तो उसको अपनी दासता करके तृप्ति होगी। इसलिए चाहे वो परमात्मा में जाके मिल जाए, लेकिन उसका जो स्वामी है परमात्मा, वो दासी है, सेवक है, गुलाम है, चाहे वो नर की है, वो नारी की है, वो अपनी परमात्मा की सेवा चाहती है, उसको देखना चाहती है, उसका स्पर्श चाहती है, उसका प्रेम चाहती है, उसकी करीबी, पर वो तो उसमें मिल गई है जाके। तो अब मोक्ष होने के बाद भी वो काम क्रोध लोभ अहंकार जन्म मरण से तो रहित होगी, लेकिन वो मोक्ष होने से, जैसे कोई पेशेंट है, वो कोमा में पड़ा है, उसकी मन इंद्रियां बुद्धि काम नहीं कर रही, जब गहरी नींद में तुम सो रहे हो, तो वहां तुम्हें दुख तो नहीं मिल रहा, लेकिन तुम्हें आनंद भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हें दुख तो नहीं मिल रहा, तुम भी होश हो, लेकिन तुम्हें परम आनंद भी नहीं मिल रहा। जब तुम उठते हो
या तुम्हें फिर वही सब चीजें, पर वहां माया तो नहीं है। लेकिन आत्मा का जो नेचर है, पहचान है, स्वभाव है, जैसे आग का नेचर है जलाना और प्रकाश करना, पानी का नेचर है शीतलता, ऐसी आत्मा का जो नेचर है वो है प्रेम और दासता। इसलिए जब तक आत्मा को परमात्मा के महात्मा रूप में, गुरु रूप में उसका प्रेम और प्लस सेवा नहीं मिल जाएगी, वो मोक्ष पाके भी भगवान का रूप तो हो जाएगी, भगवान नहीं हो जाएगी, लेकिन वो मोक्ष पा चुकी है। वो आत्मा अपनी मर्जी से खुद फिर से, वो जन्म मरण से तो परे है, इस धरती पे आएगी किसी रसिक संत गुरु की दास्ता करने के लिए कि इनमें परमात्मा की ज्योत है, ये महात्मा है, मुझे इनका प्रेम चाहिए, इनकी करीबी चाहिए, इनकी दासता, इनकी सेवा चाहिए, जो भी ये धाम बनाए वहां की सेवा चाहिए, जो इनसे गुरु प्यारी साथ संगतें जुड़ी है उनकी सेवा चाहिए, तब मेरी तृप्ति होगी। तो मोक्ष पाने के बाद माया तो चलेगी, ब्रह्मानंद भी मिल गया, लेकिन ब्रह्मानंद मिल गया उसको, लेकिन जो आत्मा का नेचर है प्रेम और सेवा, वो उसको फिर भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो तो उसमें मिल गया जाके। और दूसरी जो मुक्ति है, मुक्तियों में क्या होता है कि तुम्हें ऐश्वर्य शक्ति तो मिल जाती है, वैकुंठ धाम में विष्णु लक्ष्मी बैठे रहेंगे, जहाँ शिवलोक में शिव पार्वती बैठे रहेंगे, और तुम्हें तो उनकी सेवा चाहिए, जहाँ उनका प्रेम चाहिए, वो दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, उनकी अपनी एक प्रेरक टीम बनी हुई है, तो तुम उनके लोक में घूमते रहोगे और मुक्त भी हो जाओगे। लेकिन तुम्हें ऐश्वर्य शक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हें जो सेवा चाहिए, जब तुम्हें उनका प्रेम चाहिए, उसमें ऐश्वर्य शक्ति बहुत ज्यादा होगी, ईश्वरी शक्ति, प्रेम शक्ति बहुत कम होगी। तो इसलिए फिर वहां जाके भी तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी। यार हमें तो प्रेम चाहिए था, भगवान का शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, इसका आनंद चाहिए था, उनकी काम क्रोध लोभ अहंकार की लीलाएं, जीव कल्याण परोपकार किस तरह से करते हैं, इसका रस पाना था। तो यह ऐश्वर्य शक्ति तो जरूर बढ़ गई है, लेकिन वो प्रेम वाला हिसाब किताब फिर सेट नहीं हुआ। इसलिए वो मोक्ष और मुक्ति इन दोनों को छोड़ के भक्ति मांगता है कि प्रभु मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर। भक्ति मतलब सेवा, इसलिए सेवा का कोई अंत नहीं है, कितनी भी सेवा तुम करोगे तुम्हें और आनंद और सुकून और शांति तुम्हें बढ़ता जाएगा, आज कल सुबह। अब तुम जिनको ज्ञान नहीं है वो संसार घर परिवार की सेवा कर रहे हैं कि शायद कोई आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा का काम है, नेचर है सेवा करना, पर वो बेचारी खुद को ज्ञान नहीं है उसको, इसलिए वो कोई पति की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, परिवार की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा, और हर जन्म बिछड़े थे साधु, जन्म तुम्हारे कुत्ते बिल्ले बंदर सुअरों की सेवा कर करके अनंत काल से उसका सेवा करने का और प्रेम चाहने का जो नेचर था उसको संसार में भड़काता जा रहा है, भड़काता जा रहा है, भड़काता है। कर्म कांड स्वर्ग दे के खत्म हो जाता है, उसके आगे उसकी गति नहीं है। ज्ञान तुम्हें एंड में समाधि दे देगा, बस ज्ञान खत्म। योग तुम्हें एंड में आत्मा का दर्शन दे देगा, बस बात खत्म। तो ज्ञान कर्म धर्म भी, कर्म कांड भी तुम्हें स्वर्ग के बाद वो डेड है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान योग तुम्हें समाधि दे देगा, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति के बीज में भक्ति का फल, फिर भक्ति का ही बीज, जिसमें प्रेम और सेवा प्राप्त होती है हमें। इसलिए जीव सेवा करने से ही तृप्त होता है। सबको ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए अगर अपने जीवन में वो शांति चाहता है, सुकून चाहता है, आनंद चाहता है। उस सेवा से उसका अंतःकरण बनता है, उसका प्रारब्ध बनता है, उसका बर्तन बनता है। उसको फिर जो मोक्ष में वो प्रेम नहीं पा सका, मुक्ति में भी नहीं पा सका, वो भक्ति सेवा करके अपने भगवान का, गुरु का, अपने आराध्य इष्ट का उस रूप में शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध इसका आनंद पाता है। और उनकी काम क्रोध लोभ अहंकार की जीव कल्याण के लिए जो भी वो लीलाएं करते हैं, अलग अलग जीवों को उनके संस्कार, उनके भाव
के हिसाब से तारते हैं। तो अब मोक्ष और मुक्ति ये है तो काल माया से परे है, लेकिन समझदार लोग, सत्संगी लोग भक्ति करके, सेवा करके सेवा ही मांगते हैं, क्योंकि सेवा मांगने से हमारी तृप्ति होगी, हमारा जो नेचर है वो पूरा होगा, और फिर उस सेवा के माध्यम से ही हमें हरि गुरु भगवान का आराध्य इष्ट का प्रेम मिलेगा, जो आत्मा को चाहिए। लेकिन वो मन बुद्धि के कारण संसार में तब उसको वो पति मिलेगा जिसकी तलाश में उसने अनंत पति बदल लिए। वो उसको प्यार मिलेगा, वो एहसास मिलेगा, वो स्पर्श मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो उसने संसार में खोज खोज के अनंत जन्म बिता दिए। तो तब उसको उसकी मंजिल, उसकी सेवा, उसका प्रेम प्राप्त होगा। तब आत्मा तृप्त हो जाएगी, निहाल हो जाएगी, मालो माल हो जाएगी। इसलिए जब भी ईश्वर हरि गुरु भगवान के पास जाए तो मोक्ष मुक्ति को छोड़ के भी उनकी भक्ति मांगे। भक्ति से भक्ति मतलब सेवा, सेवा से प्रेम मिलेगा, प्रेम के वश में है भगवान। अब तुम्हारा जो भी भाव है, पति भाव, ओरिजिनली तुम्हें पति की तरह ही भगवान प्रेम करेंगे, शिव करेंगे। सोच के देखो, भगवान तुम्हारा पति बनके तुम्हें प्रेम करेगा, प्रीतम बनके तुम्हें प्रेम करेगा, पुत्र बनके तुम्हें, ओरिजिनल पूरी दुनिया का मालिक। ये तो टीचर लोगों के पीछे तुम पागल रहते हो, उनके देह के लिए पागल रहते हो, लेकिन ईश्वर तुम्हें वैसा ही प्रेम करेगा। तब तुम्हारी आत्मा की जो बनी बनाई मंजिल है, सेवा और प्रेम तुम्हें प्राप्त होगी। फिर तुम निहाल हो जाओगे, माल लो माल हो जाओगे। जय